देखो उसका सारा सामान निकाल के बाहर। मकान मालिक, मेरा सामान मत फेंको, थोड़ी मोहलत दे दो, मैं दे दूंगी तुम्हारे मकान का किराया। चली जा यहाँ से, अब तुझे बिल्कुल मोहलत नहीं मिलेगी। ये क्या हो रहा है? राजा बाबू, इसने 1 साल से किराया नहीं दिया है घर का, इसलिए सारा सामान इसका घर से बाहर फेंक रहे हूँ। ये बताओ कि इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो राजा बाबू? हम इस गांव के मुखिया के बेटे हैं कि नहीं? है राजा बाबू। तो हमारे होती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम किसी का सामान घर से बाहर फेंको? एक किराए का पंटू, जल्दी से सामान उठा और अंदर रख। अगर नीचे उतर आया तो मिट्टी में मिला दूंगा, क्योंकि मैं हूँ नंदू, सबका बंधु। ठीक है नंदू सेठ, रखो रखो, जल्दी सामान रखो अंदर। लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। तुम्हारे किराए के जितने भी रुपए हुए हमारी हवेली जाओ और बाबूजी से ले लो। जी जी राजा बाबू। शुक्रिया राजा बाबू। मेरी बेटी की शादी कैसी होगी? 10 दिन बचे हैं और इंतजाम नहीं है। रो मत, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए जितने भी रुपए की जरूरत है हमारे घर जाओ और बाबूजी से ले लो। शुक्रिया राजा बाबू। राजा बाबू, राजा बाबू, मुझ पे बहुत कर्जा हो गया है। रो मत, हमारी हवेली जाओ और बाबूजी से रुपए ले लो और सारा कर्ज चुका दो। 1 घंटा हो गया आपको गुस्से में टलते टलते, चलिए अंदर चलिए। तुम चुप बैठी रहो। आखिर क्या किया है मेरे लाडले बेटे ने? क्या किया है? मेरा मतलब है, एक गरीब औरत को उसके घर से निकाला जा रहा था, उसने 20,000 रूपए दे के उसका किराया चुका दिया। और वो मजदूर जो अभी 2 लाख रुपए लेकर गया है? अरे उस गरीब की लड़की की शादी थी, मेरे राजा बाबू ने 2 लाख रुपए उसमें खर्चा कर दिए। चलो ठीक है, जो अभी मुनीम लेकर गया 50,000 रुपए, उसका क्या? उस टांगे वाले पे कर्जा बहुत हो गया था, राजा बाबू ने उसका कर्जा उतार दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे कंगाल कर देगा। आ गया ये, आज खैर नहीं है इसकी। राजा बाबू, एक फिल्मों के हीरो वाली वैनिटी खरीद लो, उसमें बैठेंगे, बड़ा मजा आएगा। खरीद ले, सब कुछ खरीद ले, तेरे बाप के पास फ्री का पैसा है ना। क्या बाबूजी, आप हर वक्त पैसा 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 करते रहते हैं? 1 रुपया तो कमा कर ला अपनी मेहनत से, तब तुझे पता चलेगा पैसा क्या होता है और कैसे कमाया जाता है। बाबूजी, हम हैं राजा बाबू, 5वीं में 5 बार फेल। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपके दादा ये सारी दौलत बंगला आपके लिए छोड़ के चले गए, आप मेरे लिए छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या जरूरत है कमाने की? अच्छा, तो तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? तेरी तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सीने में बहुत तेज दर्द हो रही है। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा डॉक्टर को बुला कर ला। डॉक्टर को आने में टाइम लग जाएगा, आप मुझे लेके चलिए। चलो चलो, मैं लेकर चलता हूँ। देखा नंदू, मेरी चालाक माँ ने आज भी मुझे बचा लिया। माँ ऐसी ही होती है, इसीलिए कहते हैं माँ की ममता से बड़ा कुछ नहीं होता। नाश्ते का इंतजाम करो, मेहमान आए हैं। भाई बहुत थक गए हैं, भूख लगी है, नाश्ता नहीं खाना खाएंगे। घर में 2 रोटी है और पैसे भी नहीं है, कैसे खिलाएगा इन सबको खाना? जो 2 रोटी हैं वो इनको दे दो। 2 ही रोटी है, वो भी दे दो। अम्मी, हम 5 लोग हैं, 2 रोटी में हमारा भला नहीं होगा। अगर हम अल्लाह की राह में एक चीज देते हैं तो अल्लाह हमें उसका 10 गुना अता करता है। लो। अरे भाई, घर में 4 रोटी ज्यादा बन गई थी, अगर आपको जरूरत हो तो आप ले लो। नहीं अम्मी, ये अपनी रोटी नहीं है। भैया हम नहीं लेंगे, आप जाओ। भैया, मैं होटल से खाना ले आया, घर की 10 रोटी बच गई, लोगे? 10 रोटी है। नहीं चाहिए, हमारी नहीं है ये वाली भी। मेरे घर पे मेहमान आने वाले थे, लेकिन उनका आना कैंसिल हो गया। 20 रोटी और सब्जी है, चाहो तो आप ले लो। ये है अपना खाना, ये लो। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे 2 रोटी के बदले 20 रोटी देगा, इसीलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया। 2 दिन की छुट्टी दे दो। क्यों? साहब दरगाह जा रहे हैं। 500 रुपए की मेरी चादर चढ़ा देना और दुआ करना कि मेरा ये हाथ ठीक हो जाए। बहुत डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। हम आपके लिए दुआ करेंगे। तूने जो अपने नौकर से 50 रुपए अल्लाह की राह में भेजे थे, वो अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। बाकी के 450 रुपए कहाँ गए? लगता है ये बाकी के रुपए खा गया। साहब हम आ गए। आपका हाथ ठीक हो गया मेरा हाथ। अल्लाह का फरिश्ता आया था, उसने मुझे बताया कि तूने अल्लाह की राह में 50 रुपए खर्च करे हैं। बाकी के 450 रुपए कहाँ हैं? जब मैं यहाँ से जा रहा था भाई
मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उसे 50 रुपए का खाना खिलवा दिया और 450 रुपए की दरगाह पे चादर पेश कर दी। सब नेकियों में अफजल नेकी है किसी गरीब को खाना खिलाना।